हेलो एवरीवन। तो आज हम यूपी पुलिस का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और ये जो पीवाईक्यू आपका 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें हम सारे मैथ्स के जो सेकेंड शिफ्ट में पीवाईक्यूज पूछे गए थे वो सारे कवर करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें क्या बोला है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज रेस 3280 रुपये। देन द सम इज, मतलब इसमें हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? हमारा 5% दिया हुआ है। 5% का वैल्यू कितना होता है? 1/20। हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल 20 है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 20 से 21। और हमसे 2 साल का पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग? इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 441। 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 400। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। अब प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया हमारा? 441 ज्यादा है। और इसी 41 का मान कितना दिया हमारा? 3280। 3280 दिया हुआ है। ये कितना गुना है हमारा? 8 गुना है। तो जो हमारा प्रिंसिपल आएगा ये भी क्या होगा हमारा? 8 गुना होगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा? 832, मतलब 32,000 होगा। ये हमारा क्या है? 80 गुना था। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा? 32,000। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। इसमें क्या बोला है? इफ द एवरेज स्टूडेंट ऑफ 6 स्टूडेंट्स, if the average weight of 6 students is 50 kg and weight of 2 students is 53 kg and weight of 2 students is 55 kg, then the average weight of all the students is, देखिए इसमें हमारा सारे स्टूडेंट्स का वेट्स पूछा है। इसमें हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज लगाते हैं। पहले देखिए 6 स्टूडेंट का वेट कितना दिया हुआ हमारा? 50 kg। और 2 स्टूडेंट का कितना दिया वेट हमारा? 53 kg। और दो और स्टूडेंट का कितना वेट दिया हुआ हमारा? 55 kg। अब अब हम अपने मन से कोई एक मान लेते हैं बेस वैल्यू। क्यों मानेंगे? क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा बेस वैल्यू क्या है? मान लेते हैं कि सारा के एवरेज वेट है वो 50 kg है, ठीक है। ये अपने मन से हम मान लिए हैं। 50 से कंपेयर करेंगे। अगर 50 से कंपेयर करेंगे तो क्या ये हमारा जीरो ज्यादा या कम है? तो जीरो को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। इसको इसलिए नहीं लिखेंगे। अब 50 से अगर कंपेयर करते हैं तो कितना है हमारा? 3 ज्यादा है। तो 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा? 3 दूना 6। अब 50 से जब कंपेयर करते हैं हम लोग 55 को तो कितना ज्यादा है हमारा? 5 ज्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? ये 5 दूना 10। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? इस सारे स्टूडेंट के बीच में बांट बांट देते हैं। कितना होगा? 6 दो 8 दो 10। कितना हो जाएगा हमारा? 50 प्लस ये 16 बाई में 10, मतलब 51.6 kg हमारा आ जाएगा एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इस पे क्या बोला है? 39% कैन रिपेयर अ टनल इन 12 days वर्किंग 10 hours अ डे। कि इसमें कंसेप्ट होता है ना हमारा कि मेन डे आवर, मान लेते हैं M1 D1 H1 है तो ये क्या होगा आपका? M2 D2 H2 के इक्वल में होता है। अगर वर्क दिया हुआ है तो आपका वर्क से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है? 39% कैन रिपेयर अ टनल इन 12 days। 39% कितना दिन में काम करता है? कितना दिन तक काम करता है? 12 दिन तक। और हर दिन 10 घंटा काम करता है। पूछा हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6 hour अ डे, मतलब एक दिन। लेकिन डेज पूछा था ना हमको, तो डेज को मान लेते हैं कि D2 मान लेते हैं। और टाइम कितना दिया हुआ हमारा? 6 hour। तो 6 को 6 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि कंप्लीट लगा, मतलब टोटल कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। अब इसको काट लीजिए 3 से। पहले 0 से 0 कट जाएगा ये हमारा। 6 दूना 12, 13 दिया 39, मतलब D2 हमारा कितना दे कितना आ गया? 13 दूना 26। मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या बोला हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 990 एंड 330 लिव्स रिमाइंडर 6 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। मतलब देखिए, अगर हम इस नंबर को और इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा इतना रिमाइंडर और इतना रिमाइंडर बचता है शेषफल। तो अगर हम इसमें से जो जो शेषफल बचता है वो हम घटा देंगे, तो जो हमारा पूरा पूरा नंबर जो आएगा वो क्या होगा, इनमें से किसी एक ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो 990 में अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना का होगा, 984। 1320 में 10 घटाएंगे कितना का हमारा, 1330 में 10 घटाएंगे तो 1320 आएगा। अब देखिए, अगर ऑप्शन को देखेंगे तो हम क्या है हमारा, हर एक जो ऑप्शन है वो 5 से कटने वाला है, लेकिन 1984 हमारा 5 से नहीं कटता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बच गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या बोला है, एसपी ऑफ 300 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 500 आर्टिकल्स। तो इसमें से हमारा जो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 300 अपॉन में 500। तो काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो। तो पूछा है लॉस या प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा सीपी 3 था, 3 से एसपी कितना हो गया, 5। मतलब क्या हुआ, हमारा 2 का प्रॉफिट हुआ। 2 का प्रॉफिट कितना पे हुआ, 3 पे। सीपी हमारा 3 ही है ना, तो 3 लिख लेते हैं। इसको बोला है परसेंटेज में चेंज करने। तो 200/3 कितना होता है हमारा, 66। सही 2/3% होता है हमारा वैल्यू। मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या बोला है, द एवरेज वेट द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 1.2। 13 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ हमारा, 1.2 दिया हुआ है। इसका सम कितना हो जाएगा हमारा, 13 नंबर का सम 30 दूना 12 दिया 36। सम कितना हो गया हमारा 30 नंबर का, 36। क्या बोला है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑफ दम इज 1.1। अगर एवरेज 20 नंबर का 1.1 दिया हुआ है, तो सम 20 नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 11 दूना 22। मतलब 22 हो जाएगा हमारा सम 20 नंबर का। और क्या बोला, डेट ऑफ नेक्स्ट 9 इज 1। तो 9 नंबर का एवरेज 1 दिया हुआ है, इसका सम कितना हो जाएगा हमारा, 9। तो क्या बोला, लास्ट नंबर पूछा है। देखिए, अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा, 31। 31 आ गया। मतलब 29 नंबर का सम कितना हो गया हमारा, 31। 38 नंबर का सम कितना दिया था हमारा, 36। तो अगर 36 में हम लोग क्या करेंगे, 36 में 31 घटा देंगे, तो जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर कितना आ गया हमारा, 5। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब क्या बोला इसमें, अ मैन बाउट अ हॉर्स एंड अ कैरीज फॉर एज 80,000। He sold the horse at a gain of 10% and the carriage at a loss of 5%. He gained at 1% on his whole transaction. What is the cost price of the horse? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। हॉर्स को हम लोग क्या कहते हैं, 10% के प्रॉफिट पे बेचे थे, और जो कैरिज था हमारा उसको 5% के लॉस पे बेचे थे। तो टोटल क्या हुआ हमारा, टोटल 1% का गेन हुआ। लगा दीजिए एलिगेशन। 95 और 101 का डिफरेंस कितना आता है हमारा, 6 आता है। और 110 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दिया 9। मतलब जो ये आ गया हमारा 2:3। ये क्या आ गया हमारा, सीपी आ गया हॉर्स और कैरेज का। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। तो देखिए, जो 80,000 हमारा मान है, ये हॉर्स प्लस कैरेज का दिया हुआ था। मतलब 3 2 5 का मान दिया हुआ है। हमसे किसका पूछा है, हॉर्स का पूछा है। मतलब 2 का मान पूछा है। तो कितना बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा। 16,000, 16 दूना 32,000। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग रेस
₹40 per kg and S ₹30 per kg. In what ratio both sugar should be mixed so that there is no gain or loss when the mixture is sold at best ₹32 per kg. देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना हम क्या करते हैं, हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। सुन लीजिए, जब भी आपका दो वैल्यू दिया होगा, ठीक है, दो वैल्यू दिया होगा और उसका 20 का मान दिया होगा, ठीक है, मतलब इस दोनों के नंबर के बीच में कोई वैल्यू दिया होगा, इस तरह का मोस्टली क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन ही लगाते हैं। तो इसमें 40 केजी एक तरह का शुगर है, एक तरह का शुगर का दाम है और दूसरा का दाम कितना हमारा ₹30 पर केजी। और दोनों को मिक्स करते हैं तो हम कितना में बेचते हैं, ₹32 पर केजी में। इसका डिफरेंस कितना का 30 32 का 2 आएगा और 40 और 32 कितना का हमारा 8 आएगा। तो मतलब रेशियो कितना आ गया हमारा 1:4। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें क्या बोला, a student appear in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in this paper are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall, he has scored 60% marks. In how many paper he received less than 60% marks? देखिए, वो टोटल 60% मार्क्स रिसीव किया था। मतलब ये क्या हमारा एवरेज दिया हुआ सारा नंबर का। अगर हम ये सारा नंबर का एवरेज निकाल ले, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग पहले। कितना हो गया, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35 10 45, 45 हो गया। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 45 बटा 6, ठीक है। इसका मान कितना दिया था आपका 60%। काट लीजिए, कितना से कटेगा आपका, ये 15 से कटेगा, 15 दिया 45, 1560, 3 दूना 6, मतलब एक का कितना गया, एक का मान 8% आ गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्या पूछा था कि किसमें कितना सब्जेक्ट में हमारा 60% से मार्क्स कम था। तो 1% का मान हमारा 8% है। क्या हो गया, 5 का कितना हो जाएगा हमारा 8 5 40, 6 का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 6 48, 7 का कितना हो जाएगा हमारा 8 7 56 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 8 8 64। देखिए मतलब यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से सब में क्या हो जाएगा 60+% हो जाएगा। मतलब ये जो तीन जो आपका बच गया है, ये तीन में एक में 40% है आया, एक में 48%, एक में 56%। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इन हाउ मेनी पेपर्स he received लेस देन 60% मार्क्स। मतलब टोटल 3 पेपर में वो क्या हुआ था, 60% से कम मार्क्स लाया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें क्या बोला है, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस I invests 1/6 of the capital for 1/6 of the total time. B invest 1/4 of the capital for 1/4 of the total time and C the rest of the capital for the whole times. मतलब देखिए सिंपल से क्वेश्चन में कहा गया है कि ए है जो 1/6 का मान लीजिए, चलिए इसको ऐसे समझिए कि जो नीचे में टर्म दिया हुआ है ना 1/6 1/4, इसका ले लीजिए, पहले क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। कितना का एलसीएम 12। मान लेते हैं कि हम लोग क्या कि टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो 12 है। तो क्या बोला इसमें कि ये जो इन्वेस्टमेंट करता है 1/6 करता है टोटल इन्वेस्टमेंट का, कितना था 6 दूना 12। अब देखिए एक साल में 12 मंथ होता है, तो क्या बोला इसमें ये टाइम हो गया हमारा कि वो 1/6 टाइम के लिए करता है। तो अगर 12 मंथ का 1/6 कितना होता है हमारा 2 मंथ। मतलब ये है जो 2 का इन्वेस्टमेंट करता है 2 साल के लिए, मतलब 2 मंथ के लिए करता है। अब बी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है 1/4। अगर 12 का 1/4 कितना होता है हमारा 3 होता है और 1/4 टाइम के लिए करता है। तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा हमारा 3 मंथ हो जाएगा। अब क्या बोला, जो जो रेस्ट अमाउंट बच गया, पहले तो देखिए ए 2 किया
बी 3 क्या 3 दूनी 5, मतलब 7 जो आपका बच गया था वो सी इन्वेस्ट किया था। और फॉर द होल टाइम, सी जो करता है इन्वेस्टमेंट का क्या करता है, वो अपना पूरे समय के लिए करता है, मतलब वो पूरा 1 साल के लिए करता है। अब क्या कीजिए, इसका आपको रेशियो लीजिए, 2 दूना 4, 3 दिया 9, बचते 84। इसमें क्या बोला, फाइंड द शेयर ऑफ बी, मतलब बी का हम लोग क्या करना है, वैल्यू निकालना है। देखिए अगर बी का मान निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ से आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। मतलब 9 का मल्टीपल कौन है हमारा, 180, मतलब ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे लेकिन इसको हम लोग पूरा सॉल्व भी कर देते हैं। 1940 दिया हुआ आपका टोटल का मान, टोटल कितना हमारा, 9 4 13, 13 84 97, 97 का मान कितना दिया हुआ आपका 1940, कितना बार में कटेगा आपका ये, 2 बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो कितना गया, 9 दूना 18, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अब क्या बोला है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 40% इक्वल्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, माइनस ए माइनस बी प्लस में ए बी अपॉन 100। इसमें क्या बोला है कि पहला क्या है, डिस्काउंट कितना आपका -50%, दूसरा डिस्काउंट कितना आपका -40%। अब देखिए -50 इंटू -40 अपॉन में 100, -50 -40 कितना हो गया, -90 हो गया आपका, 500 के 20। देखिए 200 हो गया आपका, 200, ये हो गया 500 के 20, और ये डबल जीरो आ जाएगा आपका, सॉरी 500 के 20 हो गया आपका, ये 2 जीरो आ गया, ये जीरो नहीं होगा आपका, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब बाई में कितना आपका 100, ये क्या आपका प्लस में आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए -90 में अगर 20 जोड़ेंगे कितना का आपका 70% आएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए अगर हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं माइनस, मतलब 50% का और 40% का, तो हमारा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आएगा हमारा, 70% आएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ रेस 12,000 फॉर 9 months एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या हो रहा है आपका, तिमाही हो रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है, मतलब 3 3 का 4 साइकिल बनेगा, और इसमें आपका क्या गया 20% पर एनम दिया हुआ है इंटरेस्ट। अगर 20% आपका पूरा साल का है, तो 3 3 महीना का कितना आएगा आपका, 5% आएगा, तभी ना आपका 20% होगा, 5 5 10, 5 15, 5 20% हो गया आपका, मतलब पूरा 1 साल का। मतलब अगर हम 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो कितना का हमारा 5% आएगा। तो निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, जो इंटरेस्ट निकालने बोला है, इसको हम लोग निकालेंगे गोल्डन रेशियो के थ्रू। आप एक चीज याद कर लीजिए कि अगर हमको 3 कंसेक्यूटिव साल का या फिर 3 कंसेक्यूटिव मंथ का पूछता है, तो उसका गोल्डन रेशियो 3:1 होता है। अब देखिए हमारा जो प्रिंसिपल था कितना था हमारा, 12,000 था। तब 12,000 का 5% कितना होता है हमारा, 12 पैसे 60, और ये दो जल्दी कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 600 आ गया। क्या हो गया आपका, अब देखिए पहले क्या कहते हैं हम लोग 5% निकाले थे 12,000 का, अब इसका भी 5% निकालेंगे। 600 का 5% कितना होता है हमारा, 500 के 30। अब इसका 5% कितना होगा हमारा, 5 या 15, 1.5। क्या करेंगे, इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दिया 1800, 3 दिया 9, मतलब 90, और 1.5, मतलब 1891.5 आपका हो जाएगा इंटरेस्ट 9 मंथ का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पे। इसमें क्या बोला हमारा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 63 days और बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब क्या बोला है, मान लीजिए 40% एफिशिएंसी ज्यादा है
किसका? बी का ए से। तो अगर हम 40% का वैल्यू निकालेंगे कितना होता है हमारा? 20 दूना 40, 20 पचे 100/5। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो 5 का एफिशिएंसी 5 है, तो बी का कितना हो जाएगा हमारा? 2 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 2 7 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 63 डेज। तो एक किसी काम को 63 डे में काम कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? 63 इंटू 5। क्या बोला था अब? द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क। बी 7 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 7 नवा 13 7 9 5 45 दिन। मतलब 45 दिन में बी क्या करेगा? पूरा काम कंप्लीट कर देगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें क्या बोला है? A train is running with a speed of 79.2 kilometer per hour and it crosses a pole in 7 seconds. Then find the length of the train. देखिए, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करता है, तो जितना वो उसका लंबाई है ट्रेन का, वो उतना ही क्रॉस करेगा। सिंपल इसमें क्या करेंगे हम लोग? ट्रेन का लंबाई निकालना है, तो जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड कितना देगा हमारा? 79.2 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम कितना दिया हुआ हमारा? 7 सेकेंड। इसको काट लीजिए। 18 चौक 72, 72 आप कितना बच गया आपका? 7, 18 चौक 72, कितना हो गया? 5 छः 20, 5 छः 20 2 22 गुना 7, 7 दूना 14, 4 दूना 14 1 15, मतलब 154 आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें क्या बोला है कि 7% ऑफ एसपी इज इक्वल टू 8% ऑफ सीपी। देखिए, मतलब सीपी से अगर एसपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना है आपका? देखिए, एसपी का रेशियो कितना देगा आपका? 8%। ठीक है, और सीपी कितना दिया हुआ हमारा? 7%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब देखिए, इजी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। देखिए क्या बोला हमारा? एंड इफ 9% ऑफ एसपी इज रेस 2% मोर देन 10% ऑफ सीपी। मतलब क्या बोला इसका? 9% ऑफ एसपी। अब देखिए, सॉरी, इसमें गलत हो गया, फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। इसमें हम लोग रेशियो लेने में गलती कर दिए थे। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दीजिएगा। इसमें सीपी से एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका? देखिए, सीपी ये है आपका 7 आ जाएगा इसका सीपी का मान, और एचपी कितना दिया आपका? 8 पर 8। अब इसको इजी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 जीरो पुट कर देते हैं। क्या बोला इसमें? एंड इफ 9% ऑफ एसपी, 9% ऑफ एसपी कितना है आपका? 72 इज रेस मोर देन 2, इज रेस टू मोर देन 10% ऑफ सीपी। देखिए, 10% ऑफ सीपी कितना है आपका? 70 आएगा, इससे 2 ज्यादा है, मतलब ये क्या आएगा आपका? 72 आ जाएगा। देन पूछा फाइंड द सीपी एंड एसपी। मतलब देखिए, हम लोग 700 जो 800 माने थे रेशियो, यही आपका कितना हो जाएगा? रेस हो जाएगा, मतलब ये आपका प्राइस हो जाएगा। क्यों होगा? चलो मैं समझा देता हूँ, रुकिए। देखिए कि जब हम लोग को इसका इसका वैल्यू निकाले थे यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या वो आपस में इक्वल हो गया? मतलब जो हम लोग माने थे कि 700 सीपी और 800 एसपी, ये क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। मतलब यही क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां सबको इजीली सॉल्व हो जाएगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 60 पे। इसमें क्या बोला? द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर 3 4 6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, इसमें हमारा क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। तो अगर स्पीड हमारा
3 4 6 के रेशियो में दिया हुआ था। टाइम क्या हो जाएगा हमारा 1/3 1/4 1/6 के रेशियो में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा इसका। अब देखिए 3 चौक 12 4 में जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 4 यहाँ लिख देंगे। 4 दिया 12 मतलब 3 यहाँ पे लिख देंगे। 6 दूना 12 मतलब 2 बार में जाएगा तो 2 हम लोग क्या करेंगे यहाँ नीचे में लिख देंगे। तो 4:3:2 हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्या बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.7 0.35 1.05। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन बोलता है ना हम लोग क्या करते हैं, अगर एचसीएफ निकालना बोला है तो ऊपर वाला का लेते हैं हम लोग एचसीएफ। मान लेते हैं 2 नंबर ए बी है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ लेंगे और नीचे में क्या करते हैं हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम। देखिए 0.7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7/10। 0.35 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 335/100। सेम उसी तरह 105/100 लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जो ऊपर वाला टर्म है इसका लेते हैं हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाला का लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो 7/105 का एचसीएफ कितना होता है हमारा 7 होगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया हमारा 100 हो जाएगा। तो जो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा वो हमारा 0.07, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब बिल्कुल राइट आंसर है ये हमारा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें क्या बोला है एन आर्टिकल इज मार्क 14% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं हमारा सीपी 100 है तो इस पे कितना आ जाएगा हमारा 100 सॉरी एम पे कितना आ जाएगा हमारा 140%। अब if a discount X% is given on the market price of the article, then a final profit 12% is obtained। देखिए प्रॉफिट होता है हमारा जो होता है सीपी पे होता है, मतलब एसपी कितना आ गया हमारा 112 112 आ गया एसपी। तो हम लोग डिस्काउंट कितने का दिए हैं इसको कटा लीजिए कितना आ जाएगा आपका हम -28। तो 28 का डिस्काउंट दिया हम लोग कितना पे दिए हैं 140 पे। कितने बार में कटेगा ये 7 चौके 28 7 दूना 14। इसको चेंज कर लीजिए परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 100 5 के 20 मतलब 20% का हम लोग डिस्काउंट दिए थे। आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला है नाउ इफ सीपी ऑफ अ न्यू आर्टिकल इज रेस 2400। मान लेते हैं कि अब नया जो सीपी है वो कितना दिया हुआ हमारा 2400 दिया हुआ है और उसमें x% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाले थे, कितना निकाले थे x का मान 20%, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। सामान को कितना में बेचेंगे हम लोग 120% पे। तब पूछा सेलिंग प्राइस, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ही हो गया। ठीक है तो आइए आप सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा आपका। अब बर्च इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 गुने 120 बर्चक 48 का 8 12 दूना 24 24 और 4 28 मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोला है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 66 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 55 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा देखिए अगर हम लोग स्टॉपेज को इंक्लूड करते हैं तो कितना स्पीड आता है हमारा 55 किलोमीटर पर आवर। मतलब चेंज कितना में हो रहा है 11 का चेंज हो रहा है। कितना पर चेंज हो रहा है 66 किलोमीटर पर आवर पे। इसको हम लोग ले लेते हैं बेस में कितना हो गया 1166। दूसरा हमारा कि हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो हम लोग यहाँ से मिनट निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या था आवर में आया था। तो क्या करेंगे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है 60 मतलब क्या होता है आपका 10 मिनट पर आवर बस स्टॉप करता है हर एक स्टॉपेज पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें क्या बोला है बेस्ड ऑन अ सर्वे 200 स्टूडेंट्स 140 स्टूडेंट्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स 120 स्टूडेंट्स लाइक मिल्क शेक्स एंड 20 स्टूडेंट्स लाइक बोथ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में एक होता है फार्मूला कि आपका नंबर मतलब ए यूनियन बी का
होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लस इंटरसेक्शन ऑफ बी, सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 140 लाइक cold drinks, 120 students like milkshakes, and 80 students like both. How many students like at least one of the drinks? देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक होता है फॉर्मूला कि ए यूनियन बी, हमसे पूछा वही निकालने बोला था, ए यूनियन बी निकालने बोला है, तो इसका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या बोला था इसमें कि 120 स्टूडेंट लाइक मिल्क शेक, मिल्क शेक कितना करते हैं, 120% करते हैं। 80 स्टूडेंट, सॉरी सॉरी, यहाँ 140 स्टूडेंट क्या करते हैं आपका, कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। और मान लेते हैं कि ये था ए है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ये है 120, आपका बी पसंद करते हैं। अब दोनों में कॉमन कितना है 80, तो 80 क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, 14 और 12 कितना होगा आपका 26 हो जाएगा। तो 226 में से 80 माइनस करेंगे कितना होगा आपका 180, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें हल्का एक फिगर भी था, वो छूट गया है, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग अभी स्किप कर देते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें क्या बोला है कि देखिए ए परसेंट बी का मान आपका कितना है, ए प्लस बी माइनस 1, तो इसका वैल्यू पूछा है। कर दीजिए, परसेंटेज का मान कितना आपका 10, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है हमारा, प्लस दिया हुआ है, +2 -1, तो 10 + 2 12 -1 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए इसमें भी सेम जो पीछे सॉल्व किया था जैसे, उसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। Na प्लस Nb, दोनों में जो कॉमन है आपका, कॉमन टर्म, उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब A इंटरसेक्शन B। Na कितना दिया हुआ आपका 20 दिया हुआ आपका, B कितना दिया हुआ आपका 18, दोनों में कॉमन क्या हमारा 10, 38 में 10 का कितना है आपका 28 आएगा, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें क्या बोला है, 48 मैन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, 48 मैन आपका 14 दिन में काम कर सकता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 5 मैन इन 12 डेज। देखिए टोटल काम तो आपका इतना हो गया, टोटल काम इतना हो गया आपका, लेकिन पूछा कि 5 मैन 12 दिन में कितना काम करेगा, मतलब कितना परसेंट काम करेगा टोटल काम का। टोटल काम तो हमारा ये हो गया, इसको पहले काट लीजिए, बट 48 कितना गया आपका 5/56, 5/56 कितना हो गया आपका लगभग। देखिए अगर 10% निकालते हैं, 5.56 का अगर 10% निकालते हैं हम लोग, तो कितना आएगा हमारा 5.6%, मतलब 10% तो कम ही आंसर होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब ये तीनों में चेक करते हैं, देखिए अगर 56 का 1% में निकालते हैं कितना हमारा 5.56 आएगा। अगर इसमें 5 पॉइंट मतलब 0.56 माइनस भी करते हैं कितना का हमारा 501, मतलब एक, मतलब क्या कहने का मतलब मेरा कि 9% से हल्का सा कम ही आएगा, मतलब लगभग कितना का हमारा 8.9% का अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। आप लोग चाहे तो इसको मतलब डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, लाइक इसको मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, वैसे मैं इसको होमवर्क देने वाला था, लेकिन आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला 5√3 प्लस 243 का मान कितना दिया हमारा 24.249। देखिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए कितना का हमारा, अगर इसको 3 से काटते हैं तो 3 × 8 = 24, 3 एकम 3,
ठीक है। अगर 9 का हम लोग रूट अंडर लेंगे तो कितना का हमारा 3, आगे तो रूट ही में आ जाएगा पूरा, 3 रूट 3 आ जाएगा आपका। नहीं सॉरी, 81 का कितना निकलता है आपका, 9 निकलेगा, तो 9 रूट 3 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 5 रूट 3, इसका मान कितना दिया हुआ हमारा 24.249। तो 14 रूट 3 का मान कितना हो गया हमारा 24.249। अब हमसे पूछा इसका मान, पहले इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 192 को फैक्टराइज कीजिए, कितना है आपका, ये आपका 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटते हैं हम लोग इसको, 4 इसको पहले फैक्टराइज कर रहे हैं 192 को, 416 4 अठी 32, अब 48 को फैक्टराइज करते थे, कितना का बढ़ चुके 48, 12 का फैक्टराइज करते हैं, 4 दिया 12। देखिए 2 4 कॉमन है आपका, तो यहाँ से 2 4 को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे आपका एक मतलब 4 है, 4 में से 2 निकल जाएगा, तो मतलब 4 दूना 8 रूट 3 आपका कॉमन आ जाएगा, प्लस 15 रूट 3 आपका दिया हुआ था, मतलब 8 15 बात 23 रूट 3, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब देखिए इसको हम लोग साइड में सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेस ज़्यादा कवर हो गया इसलिए। पहले देखिए इसका मान लिख लेते हैं, 14 रूट 3 का मान, 14 रूट 3 का मान कितना दिया हुआ हमारा 24.249, और निकालना हम लोग किसका मान है, बस हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 14 रूट 3 का मान दिया हुआ है, 23 रूट 3 का मान निकालना है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। अब देखिए अगर आपको लोग इसका पूरा सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका लगभग 89.84 के अप्रोक्स आएगा। ये क्वेश्चन हल्का कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया हूँ। आप तो चाहे तो इसको मतलब काट के सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर लगभग आपको 89.84 का अप्रोक्स आएगा। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर आपको इसी तरह कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना कर डाल दूंगा।